नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक क्लासेस के एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज चल रही थी 20+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज का वीडियो तीसरा पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ लेके आ गया हूँ। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देख लिए थे और आज का ये पार्ट देखने के बाद आप लोगों के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाला पार्ट दोनों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने रखा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला प्रश्न है, आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीला, काला, लाल, हरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, काला रंग हमें इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता। अगर आप लोग कभी देखे होंगे तो जो बरसात और धूप एक साथ होती है तो वहाँ पे इंद्रधनुष ज़्यादातर निकलने की संभावना रहती है। तो उसके बीच में वैसे ज़्यादा रंग नहीं दिखाई देते। वैसे इंद्रधनुष में 7 रंग निकलते हैं, लेकिन हमें वो सारे रंग नहीं दिखाई देते हैं। उनमें से एक रंग होता है काला। जो काला रंग होता है वो हमें इंद्रधनुष में से नहीं दिखाई देता है। अब आगे बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है कहलाता है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इनको जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा क्वेश्चन को। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, तो वह प्रिज्म कौन सा है? वो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म है जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है। यानी कि जो प्रकाश आएंगे उसमें सारे प्रकाश को वो समकोण से विचलित कर देगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रकाश की एक किरण क्रांतिक कोण पर कांच की ओर से कांच हवा सतह पर आपतित होती है, आपतन कोण होगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी कि 90 डिग्री कोण पर वो होगा आपतित, इसलिए उसका जो आपतन कोण बनेगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कि अगर हम लोग आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ा देंगे तो जो उसका अपवर्तनांक होगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अगला है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की क्या बदलती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, ये गलत है। आवृत्ति बदल जाती है, ये भी गलत है। तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती, ये भी गलत है। आवृत्ति नहीं बदलती। तो अपवर्तन की क्रिया में दोस्तों आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। यानी कि इनमें से कब किस क्रिया में प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, जब प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है वह रंग है। तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। दोस्तों, इसको मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि आवृत्ति किसकी अधिकतम है बताइए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि बैंगनी रंग का जो आवृत्ति होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों मानव नेत्र से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य की आँख
वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी कि दोस्तों जो प्रतिबिंब दूरी परावर्तित होती है प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए वो आँख के किस भाग में होता है, वो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से। यानी कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, तो इसका सही ऑप्शन है कि ये बराबर होती है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आवर्धक लेंस को कहते हैं। ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद ध्यान में रखिएगा कि जो आवर्धक लेंस होता है उसका दूसरा नाम होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये चीज़ सब लोग याद ध्यान में रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी कि रेटिना पर न बनकर वो कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। और दोस्तों यहाँ से मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति रहेंगे उनका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा और जो दूर दृष्टि वाले दोष रहेंगे वो उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना से पीछे बन जाएगा। और जो सामान्य व्यक्ति रहेंगे किसी दोष से पीड़ित नहीं रहेंगे तो उनका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से वो पीड़ित है तो उसके लेंस के लिए, यानी कि जो उसका चश्मा लगेगा उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और मान लीजिए वहीं अगर कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दर्पण का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होकर दर्पण अवतल दर्पण लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमेशा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये भी 2008 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में करते हैं। तो अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि एक दूर दृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को पढ़ लेता है, इसका कारण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है कि छिद्रयुक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का चश्मा खो गया है और उसको क्या था, दूर दृष्टि दोष था। तो अगर हम लोग किसी चीज़ को उसे देखना हो और उसे हम लोग कागज़ के छोटे छिद्र में से उसको देखने के लिए कहा जाए तो वो उसको पढ़ लेता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि अगर उसको दूर दृष्टि दोष है और उसे इस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो इसका सही कारण ये है कि छिद्रयुक्त कागज से अगर हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो हमें कम दूरी पर बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
तो छेद से किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने पर क्या होगा, वो उसकी दूरी जो होगी कम हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति उस छिद्र से देखेगा तो उसे वो साफ साफ दिखाई दे देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर कोई चश्मा यूज करता है, यानी कि उसको चश्मा लगा है और अगर उसको माइक्रोस्कोप यूज करना हो तो वो क्या करेगा, उसको चश्मा उतार लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्कोप में पहले से ही सभी आवर्धक की चीज़ें लगी रहती हैं। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो वहाँ पे रहेगा, दूर दृष्टि दोष है तो वहाँ पे भी वो पहले से ही अपना जो है उसमें लगा रहता है। तो अगर किसी को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा और देखना होगा और उसे चश्मा लगा होगा तो उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, चश्मा उसे उतार लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 की माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है कि नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंसों वाले चश्मे का प्रयोग करता है। जब वह इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसे सीढ़ियाँ दिखती हैं। ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसे सीढ़ियाँ जो दिखाई देंगी वो बहुत ही नज़दीक दिखाई देंगी और ज़्यादा दृष्टि यानी कि बहुत तीव्र दिखाई देंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। और दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है यार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है कम। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 20 कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो पूछ रहा है कि कैसा होता है, तो ये होता है वास्तविक व उल्टा, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने तीसरे पार्ट में भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका पीडीएफ भी आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम में कैसे उनको तैयारी करनी है, कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे कॉलेज उनको लेना है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बताऊंगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस को यार सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा ये स्लोगन कदम कदम पर आपके साथ, आपकी तैयारी हमारे साथ, कैसा लगा ये हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।